बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 41 और 42, संत मती का अध्याय 15 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 3 का 33 से 35 वचन तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41। फिरौन के 2 स्वप्न। पूरे 2 साल बाद फिरौन ने भी एक स्वप्न देखा। उसने उसमें देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। इतने में नील नदी से 7 सुंदर मोटी गायें निकली और कछार की घास चरने लगी। उनके पीछे फिर 7 कुरूब और दुबली पतली गायें नील नदी से निकली और उन गायों के पास नील नदी के किनारे खड़ी हो गई। इसके बाद वे कुरूब दुबली पतली गायें उन 7 सुंदर मोटी गायों को खा गई। इतने में फिरौन की आंखें खुली। जब वह फिर सोया तो उसने एक और स्वप्न देखा। एक ही डंठल में 7 अच्छी भरी बालें फूट निकली हैं। इनके बाद फिर पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालें फूट निकली। पतली बालें उन 7 भरी पूरी बालों को खा गईं। तब फिरौन की नींद टूटी और उसे मालूम हुआ कि वह एक स्वप्न था। प्रातःकाल उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने मिस्र के सब जादूगरों और पंडितों को बुलाया। फिरौन ने उन्हें अपने स्वप्न कह सुनाए, परंतु उनमें कोई भी फिरौन का उनका अर्थ समझा ना सका। तब प्रधान साकी ने फिरौन से कहा, आज मुझे अपने अपराधों की फिर याद आ रही है। फिरौन को किसी दिन अपने दासों पर क्रोध आया था और उन्होंने मुझे तथा प्रधान रसोइयों को अंगरक्षकों के अध्यक्ष के यहाँ बंदी गृह में डाल दिया था। एक ही रात हम दोनों ने, उसने और मैंने, एक एक स्वप्न देखा था जिसका अपना अपना अर्थ था। वहां हमारे साथ अंगरक्षकों के अध्यक्ष का एक दास, एक इब्रानी युवक था। हमने उसे अपने स्वप्न बतलाए और उसने हमारे स्वप्नों का अलग अलग अर्थ बताया। उसके बतलाए अर्थ के अनुसार ही हुआ। मुझे अपना पुराना पद मिल गया, परंतु रसोइयों को फांसी दी गई। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवाया। वह शीघ्र ही बंदीगृह से लाया गया। वह बाल मुड़वाने और वस्त्र बदलने के बाद फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझा सका। मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि तुम स्वप्न सुनते ही उसका अर्थ समझा सकते हो। यूसुफ ने फिरौन को उत्तर दिया, मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। तब तक नील नदी से 7 मोटी और सुंदर गायें निकली और कछार की घास चरने लगी। उनके बाद 7 दूसरी गायें निकली। वे कमजोर, बड़ी कुरूब और दुबली पतली थी। मैंने सारे मिस्र से पहले कभी ऐसी कुरूब गायें नहीं देखी थी। वह दुबली कुरूब गायें उन पहली मोटी गायों को खा गईं। उन्हें खा चुकने पर भी किसी को ऐसा नहीं मालूम पड़ सकता था कि वह उन्हें खा चुकी हैं, क्योंकि अब भी वह उतनी ही कुरूप दिखती थी जितनी पहले थी। इसके बाद मैं जाग गया। मैंने स्वप्न में एक डंठल में उगती हुई भरी अच्छी 7 बालें भी देखी
और इनके बाद पूर्वी हवा से झुलसी हुई सूखी और पतली 7 बालें निकली, और ये 7 पतली बालें उन 7 अच्छी बालों को निकल गईं। मैंने जादूगरों से यह बताया, परंतु उनमें कोई ऐसा न निकला जो मुझे इसका अर्थ समझा सके। इस पर यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन के दोनों सपना एक ही हैं। ईश्वर ने फिरौन पर प्रकट कर दिया है कि वह क्या करने वाला है। इन 7 अच्छी गायों का अर्थ है 7 साल, और इन 7 अच्छी बालों का अर्थ भी 7 साल। इन सपनों का अर्थ एक सा होता है। बाद में आने वाली दुबली और कुरूप गायों का भी अर्थ 7 साल, और उन पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालों का भी अर्थ है अकाल वाले 7 साल। मैंने फिरौन से वही कहा है। ईश्वर ने फिरौन पर प्रकट किया कि वह क्या करने वाला है। देखिए, अब ऐसे 7 साल आने वाले हैं जब सारे मिस्र देश में सुकाल रहेगा, परंतु इनके बाद 7 साल का अकाल रहेगा। तब लोग मिस्र देश का सुकाल भूल जाएंगे। अकाल सारे के सारे देश को खा जाएगा। बाद में आने वाले अकाल के कारण उस सुकाल का स्मरण भी नहीं रहेगा, क्योंकि वह बड़ा भारी अकाल होगा। यह बात ईश्वर के द्वारा एकदम निश्चित कर ली गई है, और ईश्वर इसे जल्दी ही पूरा करेगा। यह समझाने के लिए फिरौन को 2 बार स्वप्न दिखलाई दिए हैं। इसलिए फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को चुने और उसे मिस्र देश का प्रधान अधिकारी नियुक्त करे। फिर फिरौन देश भर में ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त करे जो सुकाल के 7 वर्ष मिस्र देश की उपज का 5वां भाग लिया करे। इन आने वाले अच्छे वर्षों की पूरी उपज इकट्ठी की जाए और फिरौन के अधिकार में भोजन के लिए नगरों में सुरक्षित किया जाए। तब मिस्र में आने वाले अकाल से 7 वर्ष के लिए काफी अनाज हो जाएगा। इससे अकाल के समय देश सर्वनाश से बच जाएगा। यूसुफ की उन्नति। यह परामर्श फिरौन और उसके सब पदाधिकारियों को अच्छा लगा। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, क्या हमें इस मनुष्य की तरह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान है? इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, जब ईश्वर ने तुम्हीं पर सब कुछ प्रकट किया है तो तुम्हारी तरह समझदार और बुद्धिमान कहीं नहीं मिल सकता है। तुम ही मेरे महल के प्रबंधक होगे। मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी। राज सिंहासन के कारण ही मैं तुमसे बड़ा हो जाऊंगा। आगे फिरौन ने यूसुफ से कहा, अब मैं तुम्हारे सारे मिस्र देश का शासक नियुक्त करता हूँ। फिरौन ने अपने हाथ से मुद्रा की अंगूठी उतराई और उसे यूसुफ की उंगली में पहना दिया। फिर उसे सुंदर मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने का माला डाल दिया। उसने उसे अपने द्वितीय रथ में बिठाकर उसके सामने यह घोषणा कराई, इनको प्रणाम करो। इस प्रकार उसने सारे मिस्र देश का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी आज्ञा के बिना मिस्र देश भर से कोई कुछ ना कर सकेगा। फिरौन ने यूसुफ का साफनात पने नाम रखा और ओन के याजक पोटीफर की पुत्री असनत के साथ उसका विवाह करा दिया। यूसुफ समस्त मिस्र देश का निरीक्षण करने निकला। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन की सेवा में नियुक्त हुआ, उसकी अवस्था 30 वर्ष की थी। यूसुफ फिरौन से विदा लेकर समस्त मिस्र का दौरा करने निकला। सुकाल के 7 वर्ष में भूमि से बहुत अनाज पैदा हुआ। उसने इन 7 वर्ष में मिस्र देश की सारी उपज इकट्ठी कर नगरों में जमा की। उसने प्रत्येक नगर में उसके आसपास के खेतों की फसल इकट्ठी की। इस प्रकार यूसुफ ने समुद्र तट के रेत कणों की तरह इतना अनाज इकट्ठा कर लिया कि उसने उसका लेखा रखना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माप असंभव थी। यूसुफ के पुत्र। अकाल से पहले यूसुफ के 2 पुत्र हुए। वो ओन के याजक पोटीफर की पुत्री असनत
से उत्पन्न हुए। यूसुफ ने अपने पहलौठे पुत्र का नाम मनासे रखा। उसने कहा, यह इसलिए हुआ कि प्रभु की कृपा दृष्टि के कारण मैंने अपना सारा कष्ट और अपने पिता का घर भुला दिया है। उसने दूसरे पुत्र का नाम एफ्रम रखा। उसने कहा, यह इसलिए हुआ है कि जिस देश में मुझे विपत्तियां झेलनी पड़ी, ईश्वर ने उसी में मुझे संतति प्रदान की है। अकाल के 7 वर्ष। मिस्र देश में 7 वर्ष का सुकाल आया और बीत गया। इसके बाद जैसे कि यूसुफ ने कहा था, अकाल के 7 वर्ष प्रारंभ हुए। सब देशों में अकाल पड़ा, केवल मिस्र में खाने को मिलता रहा। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 42। यूसुफ की भाइयों की पहली मिस्र यात्रा। याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज मिलता है, इसलिए उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज मिल रहा है, इसलिए वहां जाकर अपने लिए अनाज खरीद लाओ, जिससे हमारे प्राण बच जाएं और हम मरे नहीं। इसलिए यूसुफ के भाइयों में से 10 भाई अनाज खरीदने मिस्र गए। याकूब ने यूसुफ के भाई बेन्यामीन को उसके अन्य भाइयों के साथ नहीं भेजा। उसे भय था कहीं वह किसी विपत्ति में ना पड़ जाए। इज़राइल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कानान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कानान देश से अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ तो अपने भाइयों को पहचान गया, किंतु उन्होंने उसे नहीं पहचाना। तब यूसुफ को अपने उन स्वप्नों की याद आई जो उसने उनके विषय में देखे थे। उसने उनसे कहा, तुम लोग गुप्तचर हो, तुम लोग इस देश की कमजोरियों का पता लगाने आए हो। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं महोदय, हम आपके दास अनाज खरीदने आए हैं। हम सब एक ही व्यक्ति के पुत्र हैं। हम ईमानदार आदमी हैं। हम आपके दास गुप्तचर नहीं हैं। परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, नहीं, तुम लोग केवल इसलिए आए हो कि इस देश की कमजोरियों का पता लगा लो। उन्होंने उत्तर दिया, हम आपके दास कानान निवासी एक ही व्यक्ति के पुत्र 12 भाई हैं। सबसे छोटा भाई हमारे पिता के पास है और एक नहीं रहा। यूसुफ ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे जो कहा वही ठीक है। तुम गुप्तचर हो, तुम्हारी इस प्रकार परीक्षा की जाएगी। फिरौन की शपथ खाकर मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई भी यहाँ नहीं आ जाएगा, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। अपने भाई को लाने के लिए अपने में से किसी को भेजो। इस बीच तुम कैद में रहोगे, जिससे इस बात की परीक्षा की जाएगी कि तुम सच कहते हो या नहीं। फिरौन की शपथ, तुम लोग गुप्तचर ही हो। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। 3 दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूं। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा। दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, लेकिन तुम अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा। तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया
उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषिए का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। यूसुफ के भाइयों का कानन लौटना। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरों अनाज से भर दिए जाएं, उनके बोरों में उनके रुपए भी रख दिए जाएं और रास्ते के लिए उन्हें खाद्य सामग्री भी दे दी जाए। ऐसा ही किया गया। वे अपने अपने गधों पर अनाज रखकर वहां से चल दिए। जब उनमें से एक ने सराय में अपना बोरा खोला जिसमें वह अपने गधे पर कुछ खाने को दे, तो वह देखते क्या है कि उसके रुपए बोरों में ऊपरी भाग में रखे हुए हैं। वह अपने भाइयों से बोला, मेरे रुपए तो मेरे ही इस बोरे के ऊपरी भाग में रखे हैं। यह सुनकर वे हक्का बक्का रह गए। वह कांपते हुए एक दूसरे से कहने लगे, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने कानान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचकर उससे सब हाल सुनाते हुए कहा, उस देश के शासक ने हमसे कठोर शब्द कहे और हमको उस देश के गुप्तचर समझा, लेकिन हमने उससे कहा कि हम ईमानदार आदमी हैं, हम गुप्तचर नहीं हैं। हम एक ही पिता के पुत्र 12 भाई हैं, एक जीवित नहीं है और सबसे छोटा कानान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस व्यक्ति ने, जो उस देश का शासक है, हमसे कहा, तुम लोग ईमानदार आदमी हो या नहीं, यह मैं इस बात से जानूंगा कि तुम अपने किसी एक भाई को मेरे पास छोड़ जाओ, फिर अपने भूखे घर वालों के लिए अनाज लेकर चले जाओ, लेकिन तुम्हें अपने छोटे भाई को मेरे पास लाना ही पड़ेगा। इससे मैं यह मान जाऊंगा कि तुम गुप्तचर नहीं बल्कि ईमानदार हो। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को लौटा दूंगा और फिर तुम इस देश में कहीं भी आ जा सकोगे। वे अपने बोरों को खाली करने लगे तो देखते हैं कि प्रत्येक के रुपए की थैली उसके बोरों में पड़ी है। जब उन्होंने और उनके पिता ने रुपए की थैली देखी तो वह डर गए। उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुम लोग तो मुझे संतानहीन किए दे रहे हो। यूसुफ जीवित नहीं रहा, सिमोन अभी नहीं है और तुम अब बेन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। मेरे तो बुरे दिन आ गए हैं। रूबन के अपने पिता से कहा, यदि मैं उसे आपके पास सुरक्षित न लौटा लाऊं तो आप मेरे दोनों पुत्रों को मार डालिए। उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं उसे आपके पास वापस ले आऊंगा। लेकिन उसने उत्तर दिया, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसका भाई मर चुका है और वह अकेला बचा है। कहीं रास्ते में उस पर कोई विपत्ति आई तो शोक के मारे मुझ जैसे बूढ़े को तुम अधोलोक पहुंचा दोगे। संत मती का अध्याय 15। फरीसियों की परंपराएं। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन ईसा के पास आए और यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वो तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, और तुम लोग अपनी ही परंपरा के नाम पर ईश्वर की आज्ञा क्यों भंग करते हो? ईश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह ईश्वर को अर्पित है, तो वह फिर अपने पिता या अपनी माता को कुछ नहीं दे सकता है।
इस प्रकार तुम लोगों ने अपनी परंपरा के नाम पर ईश्वर का वचन रद्द कर दिया है। ढोंगियों, ईसायास ने यह कहकर तुम्हारे विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, और ये जो शिक्षा देते हैं वो है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या। इसके बाद ईसा ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर ईसा से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? ईसा ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। इस पर पेतरुस ने कहा, वह दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोग भी अब तक नासमझ हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो मुंह में पड़ता है वह पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वह मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा ये सब मन से निकलते हैं। यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। कनानी स्त्री। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्ले के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को अपने साथ लाकर ईसा को चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। रोटियों का दूसरा चमत्कार। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान पर हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके। ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां।
ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्हें धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त 4,000 पुरुष थे। ईसा ने लोगों को विदा किया और वे नाव पर चढ़कर मगदान प्रांत पहुंचे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 33 से 35। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिषेक पड़ता है, किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। बुद्धिमान लोगों को सम्मान मिलेगा और मूर्खों को तिरस्कार किया जाएगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 41 और 42 में हम देखते हैं पूरे 2 वर्ष का समय बीत जाता है। यूसुफ अभी भी जेल में है, अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहा है। तब फिरौन को सपना आता है जो उसको बहुत विचलित करते हैं। यह सपना 7 स्वस्थ गाय और उनको 7 बदसूरत गाय उन स्वस्थ गायों को खाती हैं। इसके साथ ही दूसरा स्वप्न 7 अच्छी बालें को 7 झुलसी बालें खाती हैं। फिरौन के लिए यह चिंता वाली बात होती है, क्योंकि मिस्र में गायों की पूजा की जाती थी, उनको माता की तरह माना जाता है। उसी तरह खेती मिस्र का मुख्य व्यवसाय था। जब कोई स्वप्न को समझा नहीं पाया तो प्रधान साकी यूसुफ को बुलवाता है। यूसुफ फिरौन के सामने लाया जाता है और वह सबसे पहले ईश्वर का नाम लेता है कि ईश्वर फिरौन को संतोषपूर्ण उत्तर देंगे। यूसुफ के 7 साल आबादी और 7 साल अकाल और उसके साथ बुद्धिमानी वाली सलाह कि फिरौन को प्रधान अधिकारी और अधिकारी नियुक्त करना चाहिए ताकि 20% का फसल की उपज लोगों से 7 साल तक इकट्ठी करी जाए, ताकि आगे के अकाल के समय कमी ना हो। फिरौन यूसुफ को नियुक्त करता है और यूसुफ बड़ी योग्यता के साथ नगरों के भंडारों में अनाज इकट्ठा करता है। यहाँ यूसुफ वहाँ के याजक की पुत्री से विवाह करता है। उसको 2 पुत्र होते हैं, मानेसा और एफ्रम। आगे हम देखते हैं अकाल पड़ता है और सब यूसुफ से अनाज लेने आते हैं। आगे अध्याय 42 में हम देखते हैं कानान देश में भी अनाज की कमी होती है और याकूब अपने 10 पुत्रों को मिस्र भेजता है। बेन्यामीन को नहीं भेजता है क्योंकि वो राहेल का पुत्र था जिससे यूसुफ प्यार करता था। यूसुफ के भाई यूसुफ से मिलते हैं और दंडवत करते हैं जैसा उसने स्वप्न देखा था। वह उसको पहचान नहीं पाए क्योंकि यूसुफ मिस्री की तरह वेशभूषा में मिस्री भाषा में बात करता है। यूसुफ उन पर गुप्तचर होने का आरोप लगाता है और उनको बंदी घर में डाल देता है और सिमेओन को बंदी घर में रखकर बाकियों को अनाज के साथ उनके पैसे भी अनाज में छुपा देता है ताकि वे यह पैसा फिर अनाज खरीदने में इस्तेमाल करें। याकूब को जब मालूम होता है कि सिमेओन बंदी गृह में है और मुख्य अधिकारी ने बेन्यामीन को बुलाया है, तो वह बेन्यामीन को नहीं छोड़ना चाहता है क्योंकि यूसुफ के बाद अब वो बेन्यामीन को नहीं खोना चाहता है। संत मदी के अध्याय 15 में हम देखते हैं फरीसी और शास्त्री आरोप लगाते हैं कि प्रभु के शिष्य बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। हाथ धोने का रिवाज पुजारियों के लिए था। जब वे मंदिर में पूजा के कार्य शुरू करें तो हाथ धोकर शुरू करें, लेकिन यह प्रथा उन्होंने घरों में भी लागू कर दी। इसमें उद्देश्य सफाई का नहीं बल्कि एक रीति अलग तरीके से हाथ धोए जाते थे। प्रभु उनको बोलते हैं, तुम प्रभु की आज्ञा नहीं पालन करते हो, उसको तोड़कर इंसानी प्रथा का पालन करते हो। कुर्बान एक प्रथा थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसा आदि अधिक हो तो वह उसको कुर्बान बोलता है, तो वह ईश्वर की होती है। प्रभु की आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करो, लेकिन जब जरूरतमंद माता पिता आते हैं तो तुम्हारे पास जो होता है तुम उसको कुर्बान बताते हो और बोलते हो कि नहीं है, क्योंकि तुम अपने माता पिता की मदद नहीं करना चाहते।
प्रभु उनको नबी ईसाइयाह के वचन याद दिलाते हैं कि मुख से तो वो प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन उनके हृदय प्रभु से दूर है। और दूसरा कि वे इंसान की बनाई हुई प्रथा पर ज़्यादा महत्व देते, ना कि प्रभु के बताए वचन को। प्रभु आगे बताते हैं कि खाने से हम अशुद्ध नहीं होते हैं। पुराने विधान में बताया गया था सब मांस मछलियां इजरायली नहीं खा सकते। वो इसलिए था क्योंकि प्रभु उनको बचाना चाहते थे। चिकित्सा प्रणाली इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए उन पशु और मत्स्यों को प्रभु ने खाने से मना किया था। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि हम जो भी कुछ मुंह से खाते हैं वो शौच से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो हमारे वचन मुंह से निकलते हैं वे वास्तव में हमें अपवित्र करते हैं। इन सब बुरे वचनों का मूल केंद्र मनुष्य का मन है, जहाँ वो सोचता है, यानी मन है जहाँ ये पैदा होती है और मुख से शब्द के रूप में निकलती है। शब्द बताते हैं हृदय कितना मलिन या अशुद्ध है, इसलिए हमें अपने मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे एजीकियल के ग्रंथ अध्याय 36 वचन 25 से 28 में बताया गया है। आगे हम देखते हैं प्रभु के पास एक कनानी स्त्री आती है और अपनी पुत्री के लिए, जो अब दूध से पीड़ित थी, प्रभु उसकी तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि वे इज़राइल के लोगों को सुसमाचार और चंगाई के लिए भेजे गए थे। उस स्त्री ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु उसको पिल्ले के साथ संबोधित करते हैं क्योंकि इजरायली कनानियों को उनके जीवन शैली के हिसाब से नीचा देखते थे, इसलिए उन्हें वे कुत्ते जैसा संबोधित करते थे। यह बोलने पर भी वो कनानी स्त्री विनम्रता के साथ उसको स्वीकार करती है और कहती है, जो कुछ यहूदियों से बचे कुचे टुकड़े हैं वे ही दे दें। यह विनम्रता और विश्वास देखकर प्रभु उसकी पुत्री को तुरंत चंगा करते हैं। इसके बाद प्रभु गलीली प्रदेश में, जहाँ की आबादी कनानी लोगों की ज़्यादा थी, एक पहाड़ी प्रदेश में बैठे और वहाँ बहुत लोगों को चंगाइयाँ देते हैं। यह लोग प्रभु के साथ 3 दिनों से थे। प्रभु को करुणा आती है और प्रभु 7 रोटियों और कुछ मछलियों को 4000 पुरुषों, जिसमें स्त्रियों और बच्चों की गिनती नहीं है, उनको खिलाते हैं। अगर हम प्रभु के हाथ में अपनी छोटी से छोटी प्रतिभा देते हैं, वह उसको हमारे सोचने से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 33 से 35 में हमें बताया जा रहा है, प्रभु का शाप दुष्ट के ऊपर, उसके परिवार और उसके सब काम पर होता है, लेकिन नेक के घर, परिवार और हर कार्य पर प्रभु की आशीष होती है। प्रभु घमंडियों का मजाक उड़ाते हैं और विनम्र को कृपा से भरते हैं। बुद्धिमान जो प्रज्ञा का पुजारी है उसे हमेशा सम्मान मिलता, लेकिन मूर्ख जो प्रज्ञा के रास्ते नहीं चलता उसे हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें प्रज्ञा के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में